रुक जाओ। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ आरव, रामपुर वाली हवेली याद है? होटल प्रोजेक्ट के लिए उसकी परमिशन मिल चुकी है। अब तुम्हें रामपुर जाना है और पूरी रिपेयर और रेनोवेशन का काम संभालना है। रामपुर पहुंचते ही रामेश काका तुम्हें लेने आ जाएंगे और रहने का इंतजाम उनके घर पर रहेगा। ठीक है सर, मैं रामपुर जाने की तैयारी कर लेता हूँ। अरे आरव साहब, मैं ही रामेश काका हूँ। आपके बॉस ने कहा था आपको लेने के लिए। चलिए, आपके रहने का इंतजाम दिखा देता हूँ। काका, कल से हवेली की मरम्मत शुरू करनी है। 3-4 मजदूर चाहिए होंगे। अगर हो सके तो आप इंतजाम करवा दीजिए। साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर क्या है ना, उस हवेली के नाम से यहाँ के लोग डर जाते हैं। काका, मजदूरी की चिंता मत कीजिए। मैं थोड़ा ज्यादा भुगतान कर दूंगा। बस आप किसी तरह उन लोगों को तैयार करवा दीजिए। ठीक है साहब, मैं बात कर लूंगा। शाम को आप मेरी दुकान पर आ जाइए, पास में ही है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। यह है आपका कमरा। आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज हवा कुछ ज्यादा भारी लग रही है। सुना है आज फिर कोई उस हवेली के पास गया था। अजीब बात है ना, इतनी सालों से बंद है। सुना है शहर से कोई लड़का आया है हवेली देखने। नाम मत ले उस मनहूस जगह का। बंद नहीं है, खाली नहीं है वो हवेली। तो फिर वहां रहता कौन है जो कभी वहां से निकले ही नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के तीसरे पहर हवेली के अंदर दिया जलता है। अरे तुम लोग भी ना, ये सब कुछ नहीं होता, बस बातें बनाते रहते हो। हाँ। काका, कुछ व्यवस्था हुई क्या? हाँ साहब, ये मुन्ना और टिल्लू है। बड़ी मुश्किल से माने हैं। आप ही समझा लीजिए इन्हें। साहब, सीधी बात करें, वो काम जान जोखिम में डालने जैसा है, इसलिए दाम भी दुगने होंगे। अरे टिल्लू, पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चलो, आज हवेली देखाते हैं। कल सुबह सुबह काम शुरू करेंगे। मुझे जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। साहब, रात में अंदर जाना जरूरी है क्या? मैंने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ साहब, मेरे चाचा ने यहीं एक औरत को देखा था। अरे तुम गांव वाले भी ना, ये सब कुछ नहीं होता। तुम लोगों को तो बस अफवाहें बनानी आती हैं। मैं ये सब नहीं मानता। और हाँ, आगे से कोई भी ये फालतू बातें नहीं करेगा। ये हवेली काफी पुरानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से यहां कोई आया ही नहीं। मुन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ टिल्लू, डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? चलो, काम पर लगो। आसपास जाकर देखो कहां कहां मरम्मत की जरूरत है। मैं तब तक बाकी हवेली की जांच करता हूं। मुन्ना, जल्दी तू ऊपर देख। मुझे मुझे नीचे देखने दे। ठीक है मुन्ना, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्ना, डर को छोड़ यार, पैसों का सोच। दुगने पैसे मिलेंगे। चल, अब काम पे लग।
अजीब है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। शायद मेरा वहम है। अरे, ये दरवाजा कैसा है? ये दरवाजा कुछ अलग सा लग रहा है। अजीब है, आईना पूरी तरह टूटा हुआ है और ये कुर्सी अब भी सही सलामत, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छुआ ही नहीं। ओह, ये आवाज कैसी है? पीछे मत मुड़ना। यह टिल्लू, मजाक मत कर, मरवाएगा क्या? बोल, कुछ बोल, क्यों नहीं बोल रहा? वो अब नहीं बोलेगा। कौन है? यह टिल्लू, बचा मुझे। ओह, कौन हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? रात में सवाल नहीं पूछते टिल्लू। यह मुन्ना, बचा मुझे। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ है तू? यह टिल्लू, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाँ मुन्ना, मैंने एक चुड़ैल को देखा है। अब और नहीं, जल्दी साहब को बुलाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। साहब इधर आइए, जल्दी जल्दी। अरे मुन्ना, टिल्लू, तुम लोगों ने मुझे आवाज क्यों लगाई? साहब, ये जगह ठीक नहीं है। हवेली शापित है, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अरे, पर हुआ क्या? तुम दोनों ऐसे क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? साहब, हमने एक औरत को देखा, लाल साड़ी में। हमने तो बस गांव वालों के मुंह से सुना था कि एक औरत है जो इस हवेली में दिखती है। कहते हैं जिसे वो औरत पसंद कर लेती है, वो उसे इस हवेली में हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेती है। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम लोग? जाना है तो जाओ, मैं पूरा काम खत्म करके ही लौटूंगा। साहब, आखिरी बार कह रहा हूं, ये जगह ठीक नहीं है। साहब, हमारी बात ना मानकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चल टिल्लू, हम यहां से चलते हैं। ओह, ये पेंटिंग मैंने इसे पहले नहीं देखा था। अजीब है, ये पेंटिंग यहां नहीं थी। आरव, ओह, आरव, आरव, आरव। ये आवाज कैसी है? कौन है वहां? देखो, मुझे परेशान मत करो। शायद ये आवाज उसी कमरे से आ रही है। कौन हो तुम? तुम मुझे आवाज दे रही थी। हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि कोई मेरा दर्द नहीं समझता। इस हवेली में मैं सालों से अकेली कैद हूँ। क्या
कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरी बात मानो, अपने घर जाओ। घर, यही मेरा घर है। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? तुम्हारे पीछे एक किताब है, उसमें एक मंत्र लिखा है, बस उसे पढ़ दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे यह सब बेकार लगता है, पर अगर इससे तुम चली जाओ तो मंत्र पढ़ ही देता हूं। रुक जा मूर्ख लड़के, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। पता है वो मासूम दिखने वाली औरत कौन है? वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है। जो भी इस जादुई किताब का मंत्र पढ़ता है वो फिर कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाता। वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। इस ढोंगी साधु की बातों में मत आओ, ये नीच है, झूठ बोल रहा है। डराकर लोगों को रोकना ही इसका काम है। मुझ पर भरोसा करो। अगर तू इसका असली रूप देखना चाहता है तो ये ले, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई नमः। अरे नहीं नहीं, रोको इसे, मत करो, मत करो। नहीं। सुन लड़के, आज के बाद इस हवेली में कभी वापस मत आना। इस हवेली पर बुरी आत्माओं की छाया है। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अब जा और पीछे मुड़कर मत देखना। आरव, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। हे भगवान, रक्षा करना, किसी तरह मुझे गांव तक पहुंचा दो। अरे बेटा आरव, क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? मैं हमेशा विज्ञान पर भरोसा करता था, पर आज समझ आया कुछ सच उससे भी आगे होते हैं। काका, अब समझ आ गया है, कुछ दरवाजे अगर बंद ही रहे तो बेहतर होता है।